अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मैंने हज़रत कारी साहब के साथ सफ़र भी बहुत हुए, कई सफ़र हुए, लंबे लंबे छोटे छोटे। सफ़र में मैंने उनकी ये खुसूसियत दे देखी कि वो कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं? जैसे भी पढ़ मिले, ट्रेनों में, बसों में, काफी मेरा साथ रहा है उस जमाने में। समझे आप? नमाज कज़ा नहीं होती थी अल्लाह के फजल से। जी माशाअल्लाह, मेरी भी आदत सही, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। परेशानियां उठा करके खड़े खड़े ट्रेनों में वुज़ू करके, समझे आप? बल्कि एक बार नमाज के लिए मुझसे कह रहे थे कि वो आप पढ़ाई जमात कर ले दोनों लोग। तो मैंने कहा आप पढ़ाइए। कारी साहब की ज़बान बहुत पतली थी, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे, बहुत तेज़ी के साथ। जी अब मुझे पढ़ने में लगती है ज़रा देर थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि सफ़र के लिए आप ही इमाम बढ़िया हैं, आप जल्दी पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। साहब भी पढ़ते थे, मखरज भी सब अदा हो जाते थे, सिफात भी अदा हो जाती थी, अच्छा भी पढ़ लेते थे, जल्दी से ही पढ़ लेते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, समझे नहीं? माशाअल्लाह। तो मैं इस वक्त क्या तकरीर करूं? उनके सब आप चाहने मानने वाले होंगे, बहुत से मुरीद होंगे, बहुत से मुतक़िद हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो इस वक्त में क्या करूं? मैं तो ये समझता हूं किसी से मोहब्बत और अकीदत का मतलब जो है वो यही है कि जनाबे वाला कि सिर्फ हाथ चूम लेना या मज़ार पे चला जाना या उर्स कर लेना। क्या बात। मैं इसको असली सच्ची मोहब्बत नहीं समझता हूँ। मैं असली मोहब्बत ये समझता हूँ कि कोई मुरीद को देखे तो पीर की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सख्ती से नमाज के पाबंद हो जाओ, हिम्मत करो, हौसला करो, देखो मत, आगे पीछे सोचो मत। ये है दामन, ये है गिरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जब दुनिया से जाना ही है, जब मौत आना ही है, जनाजा उठना ही है, तो नमाजी बन के जाओ। ऐसी मैयत उठे कि हमारा जनाजा उठता हो और फरिश्ते आसमान से झांक झांक के कहते हो कि आज पांचों टाइम के नमाजी का जनाजा आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरब फरमाते हैं ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है। जी इसके अल्फाज हैं ये। और ये बात हजरत कारी साहब की नहीं, बल्कि हमने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को भी देखा है। जी उनके मुरीद हैं, समझे आप? खूब देखा है उनको भी। लेकिन मुझे कभी कभी खुशी भी होती है, हैरत भी होती है कि 90-92 साल की उम्र में भी बरेली शरीफ में मैं पढ़ता था, उसके बाद नूरिया में पढ़ा था, तब भी हजरत 2 साल, समझे आप? वो मैं देखता था कि इस उम्र में भी जमात के टाइम हजरत कोई मिले न मिले, अकेले ही मस्जिद को घर से चल के मस्जिद में तशरीफ ले आते थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? छोटा सा वाक़या टाइम। जी जी माशाअल्लाह। एक बात जरा सी याद आ गई, चलिए खैर छोड़िए बाप। कुल मिलाकर के इतनी बात यह है, हाँ? और एक बार ये हुआ कि बरेली शरीफ में मैं ऊपर, मस्जिद के ऊपर कमरा था, वहाँ ठहरा हुआ था। हमारे उस्ताद दानी मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब संभली वहाँ रहते, तो उस टाइम पढ़ता तो नहीं था, लेकिन कभी जाता था नूरिया वगैरह था तो वहाँ ठहरता था उनके पास में। मैं ऊपर तो उतरा नमाज के लिए, मगरिब की नमाज का टाइम, इधर हजरत तशरीफ ले आए उसी दरवाजे में। अकेले जमात खड़ी हो चुकी थी। हजरत वुज़ू फरमाते थे, इधर जो मस्जिद है मदार शरीफ के सामने दरवाजा है, यहाँ लोटा रहता था, यहीं वुज़ू फरमाते थे। और मैं उतरा, मेरा वुज़ू था, मैंने हजरत को देखा, वहाँ लोटा अंदर रखा हुआ था, वहाँ सफ़े लगी हुई थी, तो टंकी से वुज़ू नहीं फरमाते थे, क्योंकि टंकी से वुज़ू करने में पानी ज़्यादा खर्च होता है। आज हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर। हदीस शरीफ में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर ने वुज़ू करते देखा, फरमाया कि साद इस्राफ न करो, पानी ज़्यादा न बहाओ। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह अफिल वुज़ू में इसराफ, उनका वुज़ू में भी इसराफ फजूल खर्ची है? फरमाया हाँ नाम व इन कुंता अला शातिन नहरिन जारिन, हाँ वुज़ू में भी फजूल खर्ची है, अगरचे तुम बहते हुए दरिया के किनारे को न बैठो। अल्लाह
उतना ही पानी खर्च करो जितना इन तो कौन अमल कर रहा है। आज बताइए कि जलवा था मुफ्ती आजम हिंद का कि जो हदीसों में देखो तो मुफ्ती आजम हिंद को देखो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, टंकी से वुदू ही नहीं किया, लोटा था नहीं। मैं ऊपर से कमरे में से भाग के लोटा लेके आया, मैंने भर के दिया, वुदू करा रहा हूँ। अब हजरत मेरी तरफ को देखा, फरमाया वुदू करा रहा हूँ, पकड़े हुए पीछे देखा कि आपका वुदू है। मैंने कहा अच्छा। हजरत ने ये खास बात थी कि तालिबे इल्मों से भी आप कह के बोलते थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल जैसे कोई उस्ताद हो गए ना, शागिर्द होंगे तो तू तड़ाक बोलते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये हमारा शागिर्द है। जी, क्या बात है, वाह, ये हमारा शागिर्द है। ये लोग ये ना समझ ले कि हमारा दोस्त है, तो उसे तू तड़ाक बोल के सबको दिखाते हैं। अबे इज्जत अल्लाह देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, समझे नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खूब याद है, मैंने बार बार देखा है सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मेरी कई मुलाकातें हुई हैं। एक बार मुफ्ती जहांगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ दरे दौलत पर मुलाकात के लिए मेरे धौरा के लोग आए हुए थे कि मुलाकात करा दी। मैं उनको लेकर अंदर गया, जाड़ों का दिन था, फजर के बाद वहाँ पर शहनील का लिहाफ ओढ़े वो बैठे थे, वहीं अंदर बुला लिया दनान खाने में पर्दा करा के। और मैंने देखा कि वहाँ मुझसे मेरे बारे में पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने फरमाया अपने यहाँ के तालिब इल्म है। अच्छा, आप तालिब इल्म है, माशा। आप कहते थे लड़कों हम जैसे बच्चों से वो कि जो पता नहीं कितने उलमा उनसे फैज़याब होते थे, वो सिर्फ उस्ताद नहीं थे बल्कि उस्तादों के भी पीर थे। वो आला हज़रत का वो अजीम शहजादा था। इसको देख करके सहाबा किराम की याद आया करती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।